हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और मैं ये किताब पढ़ रहा था आप लोगों के सामने। तो सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ अमेज़ॉन, और इसमें नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है रिटर्न ऑन रिस्क। ठीक है, फ्रॉम द ओनर टू द रिसेप्शनिस्ट, एवरीवन इज बिजनेस अंडरस्टैंड्स दैट एवरीथिंग वी डू हैज़ अ कॉस्ट एंड अ बेनिफिट। देखो, ये कह रहा है चाहे कंपनी का ओनर हो या कंपनी का रिसेप्शनिस्ट जो रिसेप्शन पे बैठता है, वो सब लोग बिजनेस को इस तरीके से समझते हैं कि हम उसमें कुछ भी कॉस्ट डालें तो उसका कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट होना चाहिए। यानी कि एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमें रिटर्न मिलना चाहिए। एवरी डॉलर वी स्पेंड टू एडवर्टाइज, पे सैलरी, buy materials, deliver goods, build a website, and anything else we do should create more than a dollar in return. हम जो भी डॉलर, अब यहाँ तो हम रुपए में बात करते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये जो किताब है ये बेसिकली अमेरिकन ओरिजिन जेफ बेजोस की बात हो रही है, तो वो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे डॉलर वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो भी डॉलर हम स्पेंड करते हैं, चाहे एडवर्टाइज, अगर आप अपनी कंपनी खोलेंगे तो आप जो भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे डॉलर में, वो किस किस में करेंगे? एडवर्टाइजमेंट में करेंगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी में करेंगे, अगर आपको कुछ मटेरियल बाहर से ख़रीदना है उस पर करेंगे, या आपको कुछ गुड्स पहुंचाने हैं तो उसकी कॉस्ट लगेगी, या आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो उसकी कॉस्ट लगेगी, या और भी जो बाकी चीज़ें होती हैं। तो हम सबका मतलब ये रहता है कि उससे जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी अपनी कंपनी के अंदर, तो हमें जितना हमने डॉलर इन्वेस्ट किया तो उससे ज़्यादा हमें रिटर्न मिलना चाहिए। एवरी मिनट वी स्पेंड वर्किंग ऑन समथिंग शुड सिमिलरली क्रिएट एन इनकम वर्थी ऑफ द टाइम स्पेंट। हर मिनट जो हम अपना स्पेंड करते हैं किसी काम में भी, तो हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ प्रोडक्टिव हो, मतलब उससे हम कुछ गेन करें, मतलब वो व्यर्थ में ना हो। चाहे हम किसी से 2 मिनट बात कर रहे हो, वो प्रोडक्टिव हो। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ, जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो आपने देखे होंगे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि अब मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्ट जा रहा हूँ, छोड़ो वो सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो मोस्ट एवरी वन इन बिजनेस views money spent on the business through an investment framework. Virtually no one thinks about business risk as an investment, with the possible exception of Jeff Bezos. तो ये भी वही बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की, कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ रिटर्न मिले, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की तरह उसे देखते हैं कि हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो हम बिजनेस रिस्क ले रहे हैं वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। ये कोई नहीं देखता। सब जो आपकी कॉस्ट लग रही है, सब लोग उसको देखते हैं कि यार ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो आप बिजनेस रिस्क ले रहे हो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है जो हर कोई नहीं ले रहा। ठीक है। व्हेन द इंटरनेट वॉज फर्स्ट लॉन्चिंग इनटू द मेन स्ट्रीम, Bezos was quick to observe that a 2300% growth rate was exceptional. He quit his stable Wall Street job to launch an online business when most of the online businesses at the time were of questionable repute. He got a $300,000 loan from his parents and moved his family across the country to start an unknown business. Was that risky? I would say so. देखो, जब इंटरनेट लॉन्च हो रहा था, मतलब जब नया नया मार्केट में आया था, ये बात है 1995 1997 के अराउंड, ठीक है। तो बीजोस को पता चल गया था कि
इंटरनेट की जो ग्रोथ है, मैथमेटिकली उन्होंने काउंट कर लिया था कि जो इंटरनेट की जो ग्रोथ है वो जारी है, 2300% ग्रोथ जारी है। मतलब इंटरनेट हर घर तक, हर लोगों तक पहुंच रहा है। तो उसी वक्त उन्होंने क्या करा, वॉल स्ट्रीट में वो जॉब कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट कोई जगह है अमेरिका में, तो वहाँ पे वो जॉब करते थे। सॉरी, वॉल स्ट्रीट आई थिंक इज़ अ नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, तो आप वो चेक कर लेना क्या है, बट मोस्ट ऑफ आई थिंक वॉल स्ट्रीट इज़ अ न्यूज़पेपर। तो वॉल स्ट्रीट में जो जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी जॉब क्विट करी और उन्होंने स्टार्ट करा अपना ऑनलाइन बिजनेस। अब देखो, इन्होंने रिस्क ऐसे नहीं लिया कि यार बिना सोचे समझे छोड़ दिया, नहीं। उन्होंने मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली काउंट किया, अच्छा यार इंटरनेट पेनिट्रेट कर रहा, भी नया नया आया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इंटरनेट वाला बिजनेस ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मतलब पूरे प्रॉज एंड कॉन्स पूरा मैथमेटिकली इन्होंने कैलकुलेट करके तभी उन्होंने जो है जॉब छोड़ी। ऐसे नहीं कि रात को कुछ एक ख्याल आया और छोड़ दी नेक्स्ट डे। तो उस वक्त जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, तो मतलब उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो हर कोई ऑनलाइन बिजनेस में उस वक्त उतर नहीं रहा था, क्योंकि इंटरनेट जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। और सबका एक क्वेश्चन मार्क था कि यार इंटरनेट पे अगर आप बिजनेस करते हो कि वो चलेगा या नहीं। और उन्होंने जो है, जेफ बेजोस ने 3 लाख $3 लाख का लोन लिया अपने पेरेंट्स से, और वो अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो गए एक नई जगह पे, और वहाँ पे उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है, रिमेंबर, एज अमेजॉन वाज स्टार्टिंग आउट, जेफ बेजोस वाज लॉन्चिंग एन ऑनलाइन बुक स्टोर। Nobody knew what an online bookstore was. रिमेंबर, एज अमेज़ॉन, जैसे अमेज़ॉन ने स्टार्ट करा, तो जैसे अमेज़ॉन स्टार्ट हुआ तो जेफ बेजोस ने जो है ऑनलाइन बुक स्टोर, बेसिकली उसका नाम अमेज़ॉन था। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ऑनलाइन बुक स्टोर भी ऐसे हम बेच सकते हैं। एकदम फ्रेश न्यू बिजनेस था उनका। इन 1997 most people didn't have internet across at home, and if they did, it was dial up. Remember the movie You Have Got Mail? In fact, in his 97 letter, Bezos referred to the internet as the World Wide Web. जब 1997 में जब उन्होंने अपनी अमेज़ॉन कंपनी स्टार्ट करी, तो उस वक्त बहुत से लोगों के पास घर पे इंटरनेट ही नहीं था। ठीक है, ये एक सोचने वाला पॉइंट है कि मतलब होता है ना, मतलब पहले आ जाना किसी बिजनेस में। जो पहले आता है, अगर वो ढंग से टिका रहा मार्केट में, तो मार्केट होल्ड उसका ही रहता है। तो यही चीज़ इन्होंने करी। क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेस में अगर बाद में आओगे, मतलब आपके कॉम्पिटिटर जब ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं और बाद में आओगे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको एक क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि ऑलरेडी जो बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने एक मार्केट में होल्ड है, उनका भीड़ उन्होंने अट्रैक्ट करी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो जेफ बेजोस ने एकदम फ्रेश न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। इनफैक्ट, ओके, सो यही था इसमें। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ वट 1997 वॉज लाइक वैन बीजोस वॉज फर्स्ट स्टार्टिंग अमेजॉन। द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक। अच्छा, 1997 जो टाइम पीरियड था, उस वक्त और क्या क्या चीज़ें हुई हैं उस वक्त। द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक, हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन बाय नाउ बिलियनियर J.K. Rowling हैड जस्ट कम आउट इन द UK। उस वक्त हैरी पॉटर की जो बुक थी, जिससे वो बिलियनियर बन गई थी, क्या नाम है उनका ऑथर का, जिन्होंने हैरी पॉटर बुक लिखी है, J.K. Rowling। उसी वक्त उनकी किताबें रिलीज़ हुई थी और वो बिलियनियर बन गई थी। देयर वर नो अदर हैरी पॉटर बुक्स, मूवीज़ और थीम पार्क्स, जस्ट अ हैरी पॉटर बुक फॉर किड्स टू रीड। और उस वक्त जो है 1997 में ही हैरी पॉटर की सिर्फ किताब मार्केट में लॉन्च हुई थी, और उस वक्त कोई मूवीज़ नहीं बनी थी, उस पर कोई थीम पार्क नहीं बना था, जस्ट हैरी पॉटर बुक थी जो बच्चे पढ़ते थे। द ईयर 1997 आल्सो ब्रॉट अस बिल क्लिंटन, फ्रेंड्स, टाइटैनिक एंड बीनी बेबीज। देयर वॉज नो सच थिंग एज क्लाउड कंप्यूटिंग।
क्लाउड्स वर स्टिल अप इन द बिग ब्लू स्काई। 1997 में और क्या क्या हुआ अमेज़ॉन लॉन्च होने के अलावा और हैरी पॉटर की किताब लॉन्च होने के अलावा? बिल क्लिंटन बिल क्लिंटन इज़ अ पॉलिटिशियन, तो वो आए थे उस वक्त। आई थिंक उनकी शायद पार्टी इस्टेब्लिश हुई होगी, आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस बुक। इसको आप चेक कर लेना। फ्रेंड्स नाम का आई थिंक सीरियल, एक फ्रेंड्स सीरियल है ना, सीरियल शायद उस वक्त लॉन्च हुआ था, ये लिखा हुआ है। टाइटैनिक फिल्म जो बहुत ही पॉपुलर मूवी जिसको ऑस्कर मिला था, वो 1997 में रिलीज़ हुई थी। और बीनी बेबीज़ करके कुछ हुआ था, ठीक है। लेकिन उस वक्त क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी कुछ भी चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो यानी कि 1997 में अगर उस साल में देखो, बहुत सारी चीज़ें एकदम नई आई है मार्केट में, जो लोगों के लिए एकदम शॉकिंग तो नहीं, मतलब एक अमेज करने वाली चीज़ थी। नेटस्केप वॉज द ब्राउज़र ऑफ चॉइस फॉर दोज हु हैड इंटरनेट एक्सेस। उस वक्त 1997 में नेटस्केप नाम का ब्राउज़र चलता था हर घर में। एंड DVDs वर जस्ट कमिंग ऑफ एज बिकॉज लाइव स्ट्रीमिंग वॉज स्टिल 20 ईयर्स इन द फ्यूचर। और उस वक्त DVDs यूज़ होती थी, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग का तो कोई दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था, लाइव स्ट्रीमिंग का, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं या अमेजॉन प्राइम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। एंड बीजोस क्विट हिज जॉब टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बुक स्टोर। Bezos certainly took a risk for his online business at a time that an online business was a crapshoot at best. Just a short year after Amazon went public, Bezos wrote. तो Bezos ने रिस्क लिया एक ऑनलाइन बिजनेस में जो कि एकदम नई चीज़ थी उस वक्त, और जस्ट कुछ सालों के बाद, कुछ सालों में अमेज़ॉन जो है पब्लिक कंपनी बन गई। तो इससे ये बात पता चलता है, अमेरिका में अगर आप के पास नया आइडिया है और अगर आप उस पे ढंग से वर्क करते हैं, ठीक है, तो आपकी कंपनी आसानी से पब्लिक हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। बीजोस ने कुछ लिखा है, बीजोस रोट, वी प्रिडिक्ट द नेक्स्ट 3.5 years will be even more exciting. We are working to build a place where tens of millions of customers can come to find and discover anything they might want to buy online. It is truly day one for the internet, and if we execute our business plan well, it remains day one for Amazon.com. Given what's happened, it may be difficult to conceive, but we think the opportunities and risks ahead of us are even greater than those behind us. We will have to make many conscious and deliberate choices, some of which will be bold and unconventional. Hopefully, some will turn out to be winners. Certainly, some will turn out to be mistakes. बेजोस ने 1998 में ये लेटर लिखा था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 1998 में बेजोस ने एक लेटर लिखा, बेसिकली शेयर होल्डर्स को ही लिखा था, क्योंकि उनसे ही पैसे उठाना है। अब उनको तो कन्विंस करना है ना कि आप हमारी कंपनी में पैसे डालो, आपको मुनाफा होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 3.5 साल काफ़ी एक्साइटिंग होने वाले हैं। हम बना रहे हैं, जो हम अपनी अमेज़ॉन वेबसाइट जो बना रहे हैं, कि जिसमें टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आएंगे यहाँ पे और डिस्कवर कुछ भी करेंगे, ठीक है। और ये डे वन है इंटरनेट का, और अगर हम अपना बिजनेस प्लान ढंग से चलाते हैं तो ये डे वन रहेगा Amazon.com के लिए भी, ठीक है। गिवन व्हाट्स हैपेंड, जो भी हुआ, इट मे बी डिफिकल्ट टू कंसीव, बट वी थिंक द अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क अहेड ऑफ अस आर इवन ग्रेटर दैन दोज बिहाइंड अस। कि मतलब हमारे लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और रिस्क्स भी हैं। हमको कॉन्शियसली डेलिबरेटली चॉइसेस करनी है, मतलब सोच समझ के हमें जो है अमेज़ॉन के लिए चॉइसेस लेनी है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किस वक्त करना है, पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेट करके, पूरा मार्केट ट्रेंड को समझ के। और हमें बोल्ड होना है और अनकन्वेंशनल होना है, हमें रिस्क टेकर बनना है और हमें अनकन्वेंशनल बनना है कि और कोई नहीं कर रहा है ये, ठीक है। ये नहीं कि मतलब कुछ भी एकदम लॉन्च करते हैं, सोच समझ के, अच्छा यार क्या चल रहा है प्लान, उस हिसाब से।
और मैं आशा करता हूँ कि हम में से कुछ लोग विनर होंगे और बहुत लोग मिस्टेक करेंगे। ठीक है, सॉरी एक लाइन मैंने गलत पढ़ ली। होपफुली सम विल टर्न आउट टू बी विनर्स, सर्टेनली सम विल टर्न आउट टू बी मिस्टेक्स। मैं आशा करता हूँ कि हम में से कुछ जो है विनर्स होंगे और हम कुछ गलतियाँ भी करेंगे। ठीक है, ये था लेक्चर आज के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ अमेज़ॉन के लिए, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर से। और अगर आपको इस लेक्चर में मज़ा आ रहा है और अगर आप मुझसे चाहते हो कि और एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इसी तरह के लेक्चर लाता रहूँ, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो कि आप क्या चाहते हो मुझसे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी है आपके कॉन्टैक्ट्स में। ठीक है, दिस इज़ अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ।